ज़्यादा सोचने वाला प्राणी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। ना उसको धन मिलेगा और ना ही उसको परमात्मा मिलेगा। सोचने से, चिंता करने से हमारे शरीर की नसें खराब हो जाती हैं और उनके कारण हमारे शरीर में आलस प्राप्त हो जाता है। हमारी हालत ऐसी हो जाती है जैसे खुद के शरीर में खुद को ही हमने आग लगा ली हो। सोचना इतना भयंकर होता है कि धीरे धीरे वह घर कर लेता है और हम आलसियों की तरह पड़े रहते हैं और बीमार हो जाते हैं। चिंता के हजारों स्थान हैं, डरने के हजारों स्थान हैं, पर यह सब असर मूर्ख इंसान पर करते हैं, आलसी पर करते हैं। समझदार पर कभी भी ये असर नहीं कर पाते। समझदार इंसान चिंता के कारण का निवारण करता है, ना कि सारा दिन सोचता रहता है। दुख को दूर करने के लिए सबसे अच्छी दवा यही है कि उसका चिंतन, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जिस चीज़ का दुख हुआ है उसके बारे में जितना सोचोगे वह बढ़ता जाएगा। चिंता करने से दुख कम नहीं होगा, उल्टा उसकी दिनों दिन वृद्धि, वह दुख बढ़ता ही जाएगा। अगर मन में दुख है, चिंता है, तो उसको विचारों के द्वारा और अपनी बुद्धि के द्वारा खत्म करो। और शरीर में पीड़ा है तो दवाई लेकर, औषधि लेकर उसको खत्म करो। यही विज्ञान की शक्ति है, ना कि छोटे बालक की तरह अविवेक पूर्ण होके मूर्ख बनकर और हम रोते रहें और सोचते रहें कि कैसे खत्म होगा। आपको ही उसका निवारण निकालना पड़ेगा। ऐसे बैठने से और सोचने से ज़्यादा आप बीमार पड़ते जाओगे। हम खुद के ही दोस्त हैं और खुद के ही दुश्मन हैं, और हम ही अपने शुभ या अशुभ कर्म को देखने वाले, जो भी हमारे द्वारा होता है उस सब को ठीक करने वाले हम हैं। अगर हम सोचते रहे तो समझो हम खुद के दुश्मन हो गए, और हमने ठीक कर दिया तो मित्र हो गए। हम खुद ही खुद के मित्र हैं और खुद ही खुद के दुश्मन बन जाते हैं। एक राजा को पता चला कि मेरे ऊपर दूसरे राजा के द्वारा आक्रमण होने वाला है। अब वह सोचने लगा, मंत्रियों से सलाह करने लगा कि क्या करना चाहिए, और चिंतित रहने लगा कि कैसे मैं उससे जीत नहीं पाऊंगा, जबकि सेना भी ज़्यादा और उसके पास लोग भी ज़्यादा। पर सोचता रहा, चिंता करता रहा, करूं नहीं करूं। सोचने में ही उसने कितने दिन निकाल दिए और चिंता करता रहा कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। और इतने में पड़ोसी राजा ने उसके ऊपर आक्रमण करके और उसको हरा के उसका पूरा राज्य हड़प लिया। राजा ने, जिसने जीता, उसने उससे पूछा कि तेरे में मेरे से ज़्यादा ताकत थी, मेरे से ज़्यादा दम था, सेना थी, फिर भी तू हार गया। तो उसने बोला मैं हारा इसलिए हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगा और चिंता करने लगा। उसकी वजह से मैं आज आपके सामने घुटने टेक कर खड़ा हूँ। ऐसी हालत हमारी हो जाती है। हम सोचते रहते, करें नहीं करें, क्या होगा, ऐसे होगा। उस बातों में हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। अगर को खाए मगर, मगर डकारे अगर, अगर मगर की डगर में हम तो भूले डगर। रास्ता ही भटक जाते हैं हम। चिंता करने वाला इंसान कहीं नहीं पहुंचता है। जहां बैठा रहता है वहीं पर बैठा ही रहता है, चलने का नाम ही नहीं। चिंतित प्राणी को आलस इतना भयंकर घेर लेता है, उसकी नसें ऐसे हो जाती हैं कि उसके कारण उसको ब्लॉकेज आ जाते हैं और ज़्यादा सोचना बड़ा ही हानिकारक हो जाता है। और उस राजा की तरह हमारी हालत हो जाती है। अभी करें, अभी कभी के चक्कर में हमारे ऊपर कब कौन आकर आक्रमण करता है, काल आकर आक्रमण करता है और हमको मार देता है। जो चला गया उसके बारे में सोचते रहते। अरे आपके सोचने से वह इंसान कभी वापस आने वाला नहीं है। हम सोचते हैं कि हम उसके बिना अधूरे हैं। अधूरा कोई नहीं होता, ये जीवन है। आपको इस बात को समझना चाहिए कि आप सब कुछ कर सकते हो, पर शर्त यह कि ज़्यादा सोचो नहीं। कोई छोड़ के चला गया, किसी के साथ रिश्ते में थे, उसने हमें धोखा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी रुक गई। ज़िंदगी बहुत अच्छी है, सुंदर है,
ऐसे सोचने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपने कर्म की तरफ जो हो गया, कहीं ना कहीं गलती एक रिश्ते में दोनों की होती है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो ज़्यादा सोचना और चिंता करना उस बारे में जो हो गया, हम किसी वस्तु को वापस नहीं ला सकते। जिस रिश्ते में एक बार झगड़ा हो जाता है या रिश्ता ख़त्म हो जाता है या खटास पैदा हो जाती है, आप उसको वापस लाने की भी कोशिश करोगे तो वह पहले जैसा मज़ा नहीं होगा।